सभी बंधु बांधवों का, मित्रों का आज एक बार फिर से इस जूम सभागार में भक्ति प्रसंग में स्वागत है। बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारा ये सभागार काफी समय से परंपरागत रूप से भगवान राम की भक्ति का पठन पाठन श्रवण करते हुए आगे बढ़ रहा है। और मैं सभी से ये विनती करूंगा कि इस सभागार में जुड़े रहें, एक दूसरे को जोड़ते रहें। आज का जो संस्करण है वो थोड़ा सा विलंब से प्रारंभ हुआ, उसके विषय में सूचना थोड़ी देर से गई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आज का संस्करण प्रारंभ करते हुए हम वहीं से सूत्र जोड़ने का प्रयत्न करते हैं जहां से पिछली बार हमने छोड़ा था। भगवान दंडकारण्य में वन में माता सीता की खोज करते हुए ऋषियों और मुनियों के आश्रम की ओर जा रहे हैं। भगवान अगस्त ऋषि की ओर गए, अत्रि ऋषि के यहां गए और भगवान अब आगे की तरफ चले। और जब भगवान आगे की तरफ चले हैं तो बहुत सारे ऋषि मुनि अपने आश्रम पर हाथ जोड़े खड़े हैं, प्रभु हमारे आश्रम में आइए। और यहां भगवान जब शबरी के यहां पहुंचे हैं तो शबरी का देखिए दिव्य दर्शन देखिए कि प्रभु शबरी के आश्रम में दरवाजा खटखटा रहे हैं। शबरी दरवाजा खोलो। लेकिन शबरी कीर्तन में डूबी है, ध्यान में डूबी है। ये कीर्तन क्या है? इसमें तन भी डूबे और मन भी डूबे, वही कीर्तन है। समाधि की उस परम अवस्था का नाम कीर्तन है। मेडिटेशन, ध्यान की अवस्था। देखिए हमारा मन तो बहुत भटकता है जब हम ध्यान लगाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हम उस पर ब्रह्म की किसी स्वरूप में जब ध्यान लगाते हैं तो वो भक्ति बन जाती है। लेकिन जब हम शून्य में ध्यान लगाते हैं, उसे ध्यान की संज्ञा देते हैं, तो हमारा मन कहीं ना कहीं भटकता है। शबरी की तरह जो दिव्य दर्शन है, उसी प्रकार का एक दिव्य दर्शन सुतीक्ष्ण जी का भी है। सुतीक्ष्ण जी जो है भगवान के बड़े परम भक्त थे, और जब भगवान के बड़े परम भक्त थे और बहुत ज्ञानी भी थे। सुतीक्ष्ण जी की जो भक्ति का दर्शन है बड़ा विचित्र है। एक ज्ञानी व्यक्ति जो है जब भक्ति करता है तो किस प्रकार से खो जाता है और किस प्रकार से वो भगवान के दिए हुए वर को भी वापस कर देता है। पहले तो भगवान से ये कहता है जो आपका मन करे वो दे दीजिए, और फिर कहता है नहीं मुझे ये पसंद नहीं आया, मैं जो चाहता हूं वो दीजिए। ऐसा आपने प्रकरण ना कभी सुना होगा और ना शायद कहीं आपको इस प्रकार का वर्णन सुतीक्ष्ण जी के प्रकरण के अलावा कहीं मिलेगा। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा कि भगवान ने कहा कि आप वर मांगिए और भक्त ने वर मांगा, या भगवान ने बिना कहे ही भक्त को वर दिया। लेकिन जब ये जो प्रकरण है सुतीक्ष्ण जी का, ये बड़ा दिव्य प्रकरण है। इसमें भक्त भगवान के दिए हुए वर को कह देता है कि प्रभु ये जो कुछ आपने दिया है तो ठीक है, पर मेरे मन की चीज दीजिए। ऐसा प्रकरण कहीं और नहीं आता। सुतीक्ष्ण जी को जब पता चला कि भगवान जो है उनके पास आने वाले हैं, तो भगवान को देखकर सुतीक्ष्ण जी आतुर हो गए। और जब आतुर हो गए, जैसे मान लीजिए कोई आपसे मिलने आ रहा हो और आप उसे देखकर आतुर हो जाएं, तो आप क्या करेंगे? अगर बहुत प्रिय है तो आप उसे स्वयं मिलने चलेंगे, दौड़ के पड़ेंगे आप उसकी तरफ। तो इसी प्रकार का वर्णन जो है सुतीक्ष्ण जी का भी है। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना। अगस्त मुनि के जो
शिष्य थे, बड़े ज्ञानी थे, सुजान, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। सुतीक्षण नाम है और भगवान में उनकी बड़ी रति है, भगवान में बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रगाढ़ प्रेम है। प्रभु आगमनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। जब सुना कि प्रभु हमारे आश्रम की तरफ आ रहे हैं तो तुरंत दौड़ पड़े, प्रतीक्षा नहीं की। जैसे मान लीजिए कहीं विदेश से आपका बालक आए और आपको पता चले कि वो घर के दरवाजे पे आने वाला है तो आप तुरंत दौड़ पड़ते हैं। इसी प्रकार से जब अपने दिव्य प्रभु को आते हुए सुना, अपने मंतव्य को आते हुए पाया तो सुतीक्षण जी दौड़ पड़े। हे विधि, और मनी में सोच रहे हैं, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सट पर करें ही दाया। हे प्रभु, हे विधाता, क्या दीन बंधु रघुनाथ मेरे जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? मोर जिए भरोसे दृढ़ नाही, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा कि मैं इस काबिल हूं कि प्रभु मुझ पर भी भरोसा कर सकते हैं या प्रभु मेरी तरफ भी आ सकते हैं। भगति विरति ने ज्ञान मन माही, ना तो मेरे मन में भक्ति है, ना मैं संसार से विरक्त हूं, माया में लिपटा हुआ हूं, फिर भी प्रभु मेरे ऊपर दया करने के लिए स्वयं चले आ रहे हैं। और नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। ना तो मेरे में सत्संग है, ना मैं योग करता हूं, ना जप करता हूं, नहीं चरण कमल अनुरागा, और ना ही मेरे में भगवान के चरण कमलों के प्रति अनुरक्ति है। हाँ, बस मुझे एक बात का भरोसा है, एक बानी करुणा निधान, सो प्रिय जाके गति न आन। प्रभु जिसको अपना मान लेते हैं उसके सब अवगुणों को क्षमा कर देते हैं। मुझे सिर्फ इस बान का, प्रभु के इस आन का भरोसा है। और जब इस प्रकार चले तो खो गए प्रभु के अंदर। दिसी अरु बिदसी पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहां नहीं बूझा। दिशा का ज्ञान नहीं है, गली का ध्यान नहीं है, पेड़ों का कोई निशान नहीं है, कभी इधर जाते हैं, कभी उल्टे लौट आते हैं। दिसी बिदिसी पंथ नहीं सूझा। हालांकि दंडकारण्य में रहते हैं, सारे रास्तों का ज्ञान है, लेकिन प्रभु के ध्यान में इस प्रकार खोए हैं कि सब कुछ भूल गए और किसी से पूछते नहीं है कहां जाना है। कबहू को फ्री पाछे पुनि जाई, कबहू नृत्य कराई गुण गाई। कभी आगे चलते हैं फिर पीछे लौट आते हैं, कभी नाचने लगते हैं और इस प्रकार गुणगान करते रहते हैं प्रभु का, अपने मन में ध्यान करते रहते हैं। देखिए, जब ज्ञान जो है भक्ति में चलता है तो किस प्रकार से भक्ति में खो जाता है। बड़ा दिव्य दर्शन है सुतीक्षण जी का। अविरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। प्रभु तो सब अंतर ध्यान है। प्रभु ने देखा, अरे सुतीक्षण आ रहा था, अभी तक आया नहीं, क्या हुआ देखें चले। प्रभु आगे बढ़े, उस सुतीक्षण की दशा को देखकर प्रभु आनंदित हो गए और उसका और अधिक आनंद लेने के लिए प्रभु जो है एक पेड़ की ओट में खड़े हो गए। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रकटे हृदय हरन भव भीरा। और जब प्रभु ने देखा ये मेरी भक्ति में बहुत लीन है, तो प्रभु ने अपना चतुर्भुज स्वरूप उनके हृदय में प्रकट कर दिया। और इस चतुर्भुज स्वरूप को देख करके सुतीक्षण जी जो है विचलित हो गए और एक जगह बैठ गए। जब एक जगह बैठ गए और बहुत विचलित हो गए और छटपटाने लगे, तब रघुनाथ निकट चली आए, देखा दशा निज जन मन भाए। जब भगवान ने देखा कि मेरे मानुष की क्या दशा हो गई, तो प्रभु स्वयं निकट चले गए। जाकर देखिए, प्रभु स्वयं गए हैं। जब भी गए हैं प्रभु स्वयं गए हैं। भक्त के आने का उन्होंने विचार नहीं किया है, उसके आने का उन्होंने प्रतीक्षा नहीं की है। प्रभु प्रतीक्षा से मिलते हैं, लेकिन प्रभु स्वयं आते हैं।
मुनहि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। और क्या दशा हो रही है, मुनि जो है खोए हैं, सुतीक्षण भगवान के नाम में, भगवान के ध्यान में खोए हैं, और भगवान उनको बार बार जगा रहे हैं, और बार बार ही नहीं, बहुत तरीके से जगा रहे हैं। जागन ध्यान जनित सुख पावा, लेकिन सुतीक्षण जी जागते ही नहीं, वो अपने ध्यान में, अपने सुख में, प्रभु के सुख में खोए हुए हैं। और जब प्रभु ने बहुत झकझोरा तो सुतीक्षण जी ने जब आंखें खोली, आगे देखी राम तन श्यामा, सीता सहित अनुज सहित सुख धामा। अपने सामने गौरवर्ण और श्याम तन प्रभु राम लक्ष्मण की जोड़ी को देख करके सुतीक्षण जी ने बहुत सुख का अनुभव किया। बिल्कुल सुतीक्षण जी खो गए, ऐसा लगा कि सुतीक्षण जी को कोई सुध बुध समय का ज्ञान नहीं। और क्या दशा हुई, पर लकुट इव चर नहीं लागी, प्रेम मगन मुनि मन बर भागी। और दशा क्या हुई, लकुट, एक लकड़ी होती ना, सूखी हुई लकड़ी जो तुरंत गिर जाती है, जिसमें कहीं मोड़ तोड़ नहीं होता, लकुट की भांति गिर पड़े प्रभु के चरणों में, और प्रेम में मगन सुतीक्षण एक दूसरे को उठाने लगे, एक दूसरे से गले मिलने लगे। तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बारही बार, निज आश्रम प्रभु आनि कर, पूजा विविध प्रकार। इस प्रकार बार बार चरणों में पढ़ करके अपने आश्रम में उनको लेकर आए, और भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभु की अर्चना की, स्तुति की, सेवा की। देखिए यहां पर निज आश्रम प्रभु आनि कर, पूजा विविध प्रकार। ज्ञानी है ना, भिन्न भिन्न विधियां जानते हैं पूजा करने की, और भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभु की पूजा की। लेकिन शबरी क्या कहती है, कि विधि स्तुति करऊं तुम्हारी। प्रभु मुझे कोई विधि नहीं आती, मैं आपकी पूजा किस प्रकार करूं। और यहाँ सुतीक्षण जी कई प्रकार से पूजा कर रहे हैं, और करने के बाद भी सुतीक्षण जी की विनम्रता देखिए। कहे प्रभु सुन बिनती मोरी, स्तुति करऊं कवन विधि तोरी। प्रभु जो विधियां मुझे आती थी, जो ज्ञान मैंने वेदों से पाया था, उसके अनुसार तो मैंने आपकी पूजा कर दी। लेकिन आप ही बताइए कि आपकी स्तुति में कौन सी विधि से करूं, जिससे कि आप प्रसन्न हो, जिससे कि आपको अच्छा लगे। अब बात जो है प्रभु के पाले में आ गई। आप मुझे विधि बताइए, कौन सी विधि से करूं। भगवान क्या बोले, परम प्रसन्न जान मुनि मोही, परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो बर मांगेऊं देऊं तो ही सोही। हे मुनि सुतीक्षण, मुझे आप अपने ऊपर प्रसन्न, परम प्रसन्न जानिए, प्रसन्न नहीं परम प्रसन्न जानिए, और जो चाहते हैं सो वर मांगिए। अब देखिए प्रभु से क्या मांगना चाहिए और कैसे मांगना चाहिए। तुलसीदास जी ने कई बार वर्णन किया है। सुतीक्षण जी का जो प्रकरण है उसमें एक नया प्रकार का वर्णन है। सुतीक्षण जी क्या बोले, मुनि कहे मैं बर कबहु न जांचा, समुझने परई झूठ का सांचा। हे प्रभु मैं तो कभी बर मांगा ही नहीं है। मुझे तो यही नहीं पता कि क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए, क्या झूठ है और क्या सच है। तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। हे प्रभु, जो आपको अच्छा लगे, वो मुझे जो सुख देने वाला हो वो आप दे दीजिए प्रभु। और प्रभु ने क्या दिया, अबिरल भक्ति बिरति विज्ञाना, अबिरल भक्ति बिरति विज्ञाना, ओम सकल गुण ज्ञान निधाना। 5 चीजें प्रभु ने दी।
अविरल भक्ति, कभी भक्ति छूटे नहीं, विरक्ति, संसार से विरक्ति हो जाए, संसार की माया तुम्हें अपने ऊपर व्यापे नहीं, विज्ञान हो सकल गुण ज्ञान निधाना, सारे गुण और सारा ज्ञान के निधान तुम हो जाओ। कितनी सारी चीजें प्रभु ने निछावर कर दी, लेकिन सुतीक्षण जी को तसल्ली नहीं हुई, मन नहीं माना, मन प्रसन्न नहीं हुआ, लगा कुछ रह गया, प्रभु ने कुछ छुपा लिया। क्या बोले? प्रभु जो दीन सो बरु में पावा। हे प्रभु, आपने जो दिया वो वर मुझे मिला, धन्यवाद प्रभु। अब सो देहूं मोहि जो भावा। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही कहा था, सुतीक्षण जी जो है ज्ञान और भक्ति दोनों का परम संगम है। ज्ञानी को ज्ञान मिल गया, अविरल भक्ति मिल गई, लेकिन भक्ति का स्वरूप नहीं मिला। तो इसलिए बोले, प्रभु जो दीन सो बरु में पावा, अब सो देहूं मोहि जो भावा। प्रभु, आपको जो अच्छा लगा वो तो आपने दे दिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वो दीजिए। क्या मांगते हैं? अनुज जानकी सहित प्रभु, अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम, मम हृदय गगनेन्द्वेव, बसहु सदा निहकाम। श्यावती रामचंद्र जी की। हे प्रभु, अनुज यानी कि लक्ष्मण जी और माता जानकी सहित प्रभु, आप धनुष बाण लेकर के मेरे हृदय में हमेशा निवास कीजिए प्रभु, मेरी यही इच्छा है। और प्रभु ने एवमस्तु कहा, और इस प्रकार से सुतीक्षण जी का प्रकरण समाप्त हुआ। ये प्रकरण अपने आप में एक बड़ा अनोखा विचित्र प्रकरण है, और इस प्रकरण की जो सानी है वो आपको सारे ग्रंथों में, सारे पुराणों में कहीं नहीं मिलेगी, जहां प्रभु का दिया हुआ वर जो है भक्त ने ये कह दिया, नहीं मैं जो चाहता हूं। अब आगे जो हम चलते हैं शबरी की तरफ। शबरी जो है बड़ा दिव्य दर्शन है प्रभु का। शबरी जी जो है प्रभु के कीर्तन में डूबी, और प्रभु जो है द्वार खटखटा रहे हैं, देवी द्वार खोलो, द्वार खोलो। और प्रभु को इस प्रकार खड़े हुए कुछ समय हुए। जब कीर्तन का स्वर थोड़ा सा धीमा हुआ और शबरी ने द्वार खटखटाने की आवाज सुनी, देखा कौन द्वार खटखटा रहा, देखा दो युवक, ओ परमात्मा स्वयं आए। कैसे पहचाना, चर्चा करेंगे अभी। और देखा ओ परमात्मा स्वयं आए, सब कुछ हाथ से छूट गया, एकदम दौड़ पड़ी। श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाई, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पग सरोज सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, अति सुंदर आसन बैठारे। जैसे ही शबरी जी ने द्वार की ओर देखा, गुरुदेव याद आ गए। गुरु के बचन समुझ जिए भाई। जब बजरंग मतंग ऋषि ने कहा था, शबरी चिंता नहीं करना, अधीर नहीं होना, हम ये स्वयं आशीर्वाद देकर जा रहे हैं, एक दिन तेरी कुटिया पर भगवान स्वयं श्री राम आएंगे। तब शबरी ने पूछा था, गुरुदेव मैं तो यह पहचानती नहीं हूं, राम कैसे होते हैं, मेरी मुलाकात तो भगवान से पहले कभी नहीं हुई, मैं भगवान को पहचानूंगी कैसे। तब मतंग ऋषि ने कहा था, पुरुष वेश में पहली बार तेरे द्वार पर कोई आए तो समझना राम ही आए हैं। तेरे द्वार पर कभी काम आकर खड़ा नहीं होगा, तेरे द्वार पर सदा राम ही आएंगे। तेरे द्वार पर कभी भोग आकर खड़ा नहीं होगा,
खड़ा होगा तो भगवान आकर खड़ा होगा। कितना दिव्य दर्शन है। देखिए, मतंग ऋषि ने जीवन भर तपस्या की, लेकिन प्रभु का दर्शन उनको नहीं हुआ। उनको ज्ञान था कि उनकी शिष्या को दर्शन होगा। उनकी शिष्या की तपस्या 18 वर्ष से 80 वर्ष तक, 62 वर्ष की तपस्या। गुरु के वचन समुच जिए भाई, गुरुदेव की वाणी याद आ गई। सारा प्रकरण चित्रपट पर आ गया। गुरुदेव कहकर गए थे, शबरी तेरी कुटिया पर राम आए। दौड़ पड़ी, शबरी परी चरण लपटाई। गुरु की कृपा ने शबरी को, एक भीलनी को परमात्मा के चरणों से मिलवाया, और हम भोगों में लिप्त रहे। गुरु की कृपा से, त्याग से, तपस्या से शबरी परमात्मा के चरणों में लिपटी। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, मुख से बोल नहीं पा रहे, भाव के आंसू, आंसू, केवल आंसू। गुरुदेव की वाणी सत्य हो गई, प्रभु की कृपा हो गई, संत की वाणी आज साकार हो गई। अंदर ले गई हैं प्रभु को और एक सुंदर सा आसन दिया है। समझने की बात है, सुंदर सा आसन क्या होगा भाई? दंडकारण्य का वन है, यहां कोई रत्न जड़ित सोफा सेट, बड़ा सिंहासन तो होगा नहीं। छोटा सा आसन होगा, कुश का होगा, जूट का होगा, घास फूस का होगा, थोड़े बहुत पुष्प लगे होंगे, पर भाव का है ना, इसलिए सुंदर है। वास्तव में दिख तो ये रहा है कि शबरी ने भौतिक आसन पर प्रभु को बिठाया है, पर वास्तव में आध्यात्मिक हृदय का आसन पर दिया है बैठने को प्रभु को। और प्रभु तो हृदय के आसन पर बैठकर प्रसन्न होते हैं। हम प्रार्थना भी करते हैं ना, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। हे प्रभु, मेरे हृदय के आसन में निवास किए, वही वास्तव में सही आसन है। पर क्या हमारा आसन, हमारे हृदय का स्थान शबरी जी की तरह पवित्र है? अगर पवित्र नहीं है तो क्या हम उसको पवित्र करने का प्रयत्न कर सकते हैं? और इस प्रकार जब प्रभु आसन पर बैठे हैं, पूर्णतः भाव विभोर शबरी आज 62 साल की तपस्या फलित हो गई। फलित नहीं, गलित हो गई। आंसुओं की गंगा प्रकट हो गई आंखों से। गंगा को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आंखों का बांध आंसुओं को रोक नहीं पाया। सागर जल ले चरण पखारे, पंपा सरोवर का जल रखा का रखा रह गया। शबरी जी ने नेत्रों की गंगा से भगवान के चरण धोए। थोड़ा दर्शन है, मानस में प्रभु ने 3 बार अपने चरण धुलवाए हैं। पहली बार जब भगवान वर की वेशभूषा में हैं, जनकपुर के विवाह मंडप में हैं, और परम ज्ञानी विरक्त जनक महाराज भगवान के चरण धो रहे हैं। स्वर्ण का पात्र है, दूल्हे का वेश है, धोने वाले महाज्ञानी महाविरक्त भगवान के चरणों को धो रहे हैं जनक जी। दूसरी बार प्रभु ने चरण धुलवाए हैं। गंगा का घाट है, लकड़ी का कठौता है, और धोने वाला गांव का एक बिल्कुल अज्ञानी अछूत केवट भगवान के चरण धोता है। और तीसरी बार आज दंडकारण्य का वन है, शबरी जी के हृदय का आंगन है, हाथों का पात्र है, और भाव के आंसुओं की गंगा है, और आज आंसुओं से प्रभु के चरण धो रहे हैं। आप तीनों में से देखिए, स्वयं याद कीजिए, आपको कौन सी घटना याद आती है। मैं समझता हूं कि शायद किसी को ही जनकपुर की घटना का ध्यान होगा, ज्ञान होगा, भान होगा।
जो भक्ति की घटना है, केवट का प्रसंग, शबरी का प्रसंग सबको याद है। क्यों? क्योंकि भक्ति रसीली भी है और भगवान के बहुत करीब भी है। चलिए, भगवान आए हैं, भगवान के चरण भी धो दिए हैं। अब भगवान को क्या खिलाएं? वो 56 भोग की रसोई तो है नहीं, वनांचल है, किस वस्तु का भोग लगाऊं? सारी सृष्टि तो भगवान की बनाई हुई है। फिर भी कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। बहुत सुंदर सुंदर फल लाई हैं, भगवान को फल अर्पित किए। हम भगवान से फल मांगते हैं। शबरी जी भगवान को फल दे रही हैं। जमीन आसमान का अंतर, भक्त भक्त में देखिए कितना अंतर है। जब भगवान चित्रकूट में आए थे तो भी वनवासियों गिरवासियों ने भगवान को फल लाकर दिए थे। कंद मूल फल भरी भरी दोना, कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक चनु लूटन सोना। देवता आए हैं। मानस में प्रसंग है, जब भगवान चित्रकूट पहुंचे हैं तो देवता आए हैं, लेकिन क्या करने के लिए? फल मांगने के लिए। ऋषि मुनि आए हैं अपनी साधना का फल प्राप्त करने के लिए। लेकिन वनांचल में रहने वाले वनवासी गिरवासी दोनों में फल भर भर कर ला रहे हैं। आश्चर्य होता है प्रभु को भी, दुनिया हमसे फल मांगती है और ये फल हमको देने आ रहे हैं। भक्त फल देता है और भोगी फल मांगता है। शबरी जी भी भगवान को फल दे रही हैं। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहियान, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। शबरी जी एक एक फल प्रभु को दे रही हैं और उसके गुण बता बता कर दे रही हैं। प्रभु ये बड़ा रसीला है, प्रभु ये बहुत मीठा है, प्रभु इससे थकान दूर हो जाती है, प्रभु इससे चेहरे का तेज बढ़ता है। और प्रभु क्या कर रहे हैं? प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। बड़ा दिव्य दर्शन है जब कोई प्रेम से दे, चाहे वो कितनी भी हल्की चीज हो, उसको बड़े सहज करके लें और उसका बखान करके उसको ग्रहण करें। प्रभु शायद यही संदेश हम सबको देना चाहते हैं। आगे का दर्शन है, देखिए इस जो प्रकरण है, ये जो भोजन करवाने का प्रकरण है, इसमें प्रभु को सर्वाधिक सुख मिला और शबरी को सर्वाधिक सुख मिला। मां को सर्वाधिक सुख मिलता है जब उसका बेटा भरपेट भोजन कर लेता, और बेटे की तृप्ति होती है जब मां उसको भोजन परोस देती है, उसको सामने बैठाकर भोजन मां करा देती है। मां के परसे बिन और भादों के बरसे बिन, जब तक मां अपने बेटे को हाथ से भोजन नहीं करा लेती, जब तक मां की संतुष्टि नहीं होती, बेटे की तृप्ति नहीं होती। और जब तक सावन के बाद, सावन में बहुत हल्की हल्की बारिश होती रहती है, लेकिन भादों में बड़ी तेज बारिश होती है। भादवे के अंदर जब तक बारिश नहीं हो जाती, तब तक धरती की तृप्ति नहीं होती। भगवान अवध से भूखे चले, जब अयोध्या से चले थे कुछ खाने पीने का वातावरण नहीं था। आज शबरी जी के पास आकर भगवान की तृप्ति हुई। शबरी देखी राम गृह आए, क्या शब्द लिखे हैं तुलसीदास जी ने। शबरी देखी राम गृह आए, भगवान को ऐसा लगा जैसे अपने घर में आ गए। एक मां के सामने से प्रभु परिस्थितिवश भूखे चले गए और दूसरी मां ने भगवान को तृप्त कर दिया। तुलसीदास जी ने लिखा भी है, मानस में नहीं लिखा, कवितावली में लिखा है। भगवान को वर्णन किया और भगवान को एक प्रकार से ताना भी दिया है कि आप इतने बड़े हैं, सब किसी की कृपा करते हैं, सब कुछ देने वाले हैं,
दानवों को दिया। दानव देव अहिस महिष, दानव देव अहिस महिष, महामुनि तापस सिद्ध समाजी, जग जाचक दान द्वितीय नहीं, तुम ही राम सब राखत बाजी। दानव देव अहिस महिष, महामुनि तापस सिद्ध समाजी, जग जाचक दानी द्वितीय नहीं, तुम ही सब की सब राखत बाजी। ऐते बड़े तुलसीस, ऐते बड़े तुलसीस, तऊ सबरी के दिए बिनु भूख न भाजी। भगवान को ताना दिया है तुलसीदास जी ने, वैसे तो एक तरफ सबको देते हो, तुमसे बड़ा कोई देने वाला नहीं, और तुम्हारी खुद की भूख जो है भक्ति के घर भागी, तुम्हारी तृप्ति वहां हुई। शबरी जी के यहां प्रभु की तृप्ति हुई। भगवान तो भाव के पुजारी, तुमने क्या दिया भगवान ये नहीं देखते, हमने कैसे दिया प्रभु बस यही देखते। देखिए पिछली बार हमने ये जिक्र किया था कि प्रभु हम जैसे हमको बनाकर भेजते हैं, बिना जाति पाति के, बिना गुण के, हमें उसी प्रकार स्वीकार करते हैं। जब हम जगत में हैं तो हम प्रभु को कैसे देते हैं, प्रभु उसको देखते हैं, ना कि ये देखते हैं कि हम क्या दे रहे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। शायद प्रभु ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर किसी को देना है तो इतने प्रेम से दीजिए कि लेने वाला छोटा ना बने और उसकी लेने की इच्छा तृप्त हो जाए, और देने वाले की इच्छा हमेशा बढ़ती चली जाए कि मैं और दूं और दूं और दूं। देना है तो बस देने के आनंद से दिया जाए, कुछ पाने की इच्छा से कभी ना दिया जाए। अगर पाने की इच्छा से दिया जाए तो वह बेकार बन जाता है, अगर अकारण दिया जाए तो एक अलौकिक प्रकाश मन के अंदर बढ़ जाता है। लेकिन हम सब लोभी हैं ना, हम देने से पहले हमारा मन ये भाप लेता है कि इसको देंगे तो आगे क्या मिलेगा, और हमारा मन उसी को देने के लिए कहता है जिससे भविष्य में कुछ मिलने की आशंका हो, आशा हो। और अगर आशा ना हो तो कम से कम पत्थर लगवा देते हैं कि चलो भाई कोई आएगा देखेगा तो कम से कम ये तो जानेगा, कोई जानी सज्जन हो। लेकिन प्रभु कहते हैं जब देना हो तो इस प्रकार दो कि किसी देने वाले को कभी छोटा ना लगे, इतनी सहजता से दिया जाए, इतने प्रेम से दिया जाए कि छोटा बड़ा बन जाए। लेकिन ज्यादातर लोग कुछ ना कुछ ताना जरूर मार देते। किसी ने दिया तुमको तो तुम्हारे सामने आया देने के लिए, ये तो हम हैं, तो सबकी मदद करते रहते हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा दाता वो देता भी है और पता भी नहीं चलने देता। बारिश होती ना, बारिश रात को, घनघोर बारिश रात को, पता भी नहीं चलता। सुबह सारी धरती हरी भरी, लबालब ताल कुंड नदियां सब भरे पूरे, पुष्प रात को खिलता है, खिलना शुरू करता है सुबह भोर के समय। जब तक आप उठते हैं तो खिला हुआ, निर्मल, स्वच्छ, आनंददायक। प्रभु आपको सुबह 7 बजे उठने के बाद खिलता हुआ नहीं कहता कि देखो मैं खिल रहा हूं, बड़ी कृपा कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर। इसीलिए शायद लोगों ने कहा है कि नेकी कर और खून में डाल। प्रेम से देने में 2 घटनाएं होती हैं, एक तो देने की सामर्थ्य बढ़ जाती है और दूसरा मांगने की इच्छा समाप्त हो जाती है। आपने सुदामा की कथा सुनी होगी। सुदामा ने अंत तक प्रभु से कुछ मांगा नहीं। भगवान ने कितने बार पूछने का प्रयत्न किया, सुदामा कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। क्योंकि सुदामा ने बस चलते वक्त यही कहा, मेरी एक ही इच्छा है कि गोविंद तुम जहां रहो प्रसन्न रहो, तुम्हारी यश कीर्ति इस दुनिया में छाए। और प्रभु ने जब दिया
तो इतना दिया कि सारी दुनिया ने देखा। भगवान किसी कारण से किसी को ऊपर कृपा नहीं करते। कारण से तो व्यवहार होता है, संसार होता है। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। प्रेम तो अकारण होता है। जहां प्रेम लेन देन की नोक पर टिका होता है, वह जल्दी ही विवाद में पलट जाता है। लेन देन व्यवहार है। प्रेम केवल वो दे सकता है जिसका मन आनंद से परिपूर्ण है, जिसका मन आनंद से लबालब भरा है। और ये आनंद मिलता कहां है? आनंद को कहां से प्राप्त किया जाए? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपाशी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक में श्यामा। आनंद तो राम में, और हम आनंद को काम में ढूंढते। आनंद तो वास्तव में राम में। जब राम प्रकट होता है तो जीवन आनंद से नहीं, परमानंद से भर जाता है। परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाऊं बजावहूं बाजा। जब भगवान राम प्रकट हुए तो क्या हुआ? परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाऊं बजावहूं बाजा। दशरथ पुत्र जन्म सुनि ज्ञाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। आनंद नहीं, ब्रह्मानंद हुआ। वास्तव में हम आनंद को गलत जगह ढूंढते हैं। हम सोने को वहां खोदने का प्रयास कर रहे हैं जहां सोना नहीं है। शबरी प्रभु के चरण धो रही है, आनंद में मग्न है, रोती जा रही हैं आनंद में, भाव के आंसू। प्रभु ने पूछा, अरे शबरी, आज तो नाचने का समय है, रो क्यों रही हो? शबरी कहने लगी, प्रभु एक रोना आ रहा है। प्रभु बोले, क्या? कई विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, कई विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भारी, अधम जाति में जड़मती भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, दिन में मति मंद अघारी, दिन मति मंद अघारी। शबरी जी रोने लगी। भक्ति दैन्यता है, या यूं कहिए कि दैन्यता ही भक्ति है। भगवान आंगन में बैठे हैं और शबरी रो रही है। मैं आपकी पूजा अर्चना करूं कैसे? मुझे तो करने नहीं आती, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे कोई विधि नहीं आती प्रभु। और हम अपने को देखें, आते उठकर थोड़ी सुबह पूजा कर ली, मंदिर हो आए, थोड़ी माला जप ली, अपनी ऐंठ देखिए, अपना अहंकार देखिए। जो व्यक्ति मंदिर से पूजा करके निपटता है, बाहर लौटता है, वो और लोगों को इस प्रकार देखता है कि ये सब जो है बहुत अहंकारी हैं, बड़े अज्ञानी हैं, ये सब पूजा नहीं करते। और जो सो रहा होता है उसको तो वो व्यक्ति ऐसे देखता है जैसे खाने को दौड़ पड़ेगा, ये पूजा नहीं करता। वो व्यक्ति अहंकार में कहीं जाएगा, खड़ा रहेगा, बैठेगा नहीं। उसको 6 बार कहिए बैठ जाइए, नहीं खड़ा रहेगा। उसको ऊंचा आसन चाहिए। और यहां भगवान बैठे हैं, शबरी जी के चरणों में बैठे हैं, और शबरी जी की दैन्यता देखिए।
यही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भान। ये दैन्य भाव है। भक्ति का प्रादुर्भाव मनुष्य की दैन्यता है। भक्ति में जो जीतने चलेगा वो हार जाएगा, और जो हारने चलेगा वो जीत जाएगा। खुद को हारने का नाम है भक्ति। बड़ा एक सुंदर प्रकरण है। मेरे से मिलने मेरे एक पेशेंट हैं, वो आते हैं, भक्ति भाव में लीन रहते हैं। उनके कई बड़े चेले चपाटे शिष्य भी हैं। तो एक दिन मैं उनसे पूछ बैठा कि आपके इतने शिष्य हैं, आप इतने ज्ञानी हैं, आप इतने शक्तिशाली हैं, आपका परमात्मा से इतना सानिध्य है, आप प्रभु से कुछ मांगते क्यों नहीं? बड़ा सुंदर उत्तर दिया उन्होंने कहा, देखिए भक्ति जो है, प्रभु से कुछ मांगने की शक्ति का नाम भक्ति नहीं है। ये तो कुछ गलाने की चीज है। ये जो जितने भी शिष्य हमारे पास आते हैं, जो कुछ लेने के भाव से आते हैं, ये सब कच्चे हैं। और जो उनको ये समझना चाहिए कि अगर हमारे में कुछ लेने की, कुछ पैदा करने की, संसार में से कुछ उठाने की क्षमता होती है, तो हम अब तक उठा ना लेते, हम अब तक प्रभु से मांग ना लेते। अरे भक्ति तो स्वयं को गलाने का नाम है, तपस्या का नाम है। भक्ति की तपस्या गलाती है, ज्ञान का तप जलाता है। भक्ति स्त्रीलिंग है और ज्ञान पुल्लिंग है। पुरुषत्व का अभाव है ज्ञान के अंदर, पुरुषत्व का अहंकार आता है ज्ञान में। ऐसा नहीं है कि पुरुष लोग भक्ति नहीं कर सकते, पर पुरुष को अपने आप को तप से अलग रखना होगा। भक्ति में सहचरी भाव है, मंजरी भाव है, मैत्री भाव है। जो पुरुष होंगे, जो भक्त होंगे, वो स्त्रीण स्वभाव के होंगे, ज्ञानी पुरुषेण स्वभाव के होंगे। मैं कोई ज्ञानी लोगों की किसी प्रकार से निंदा नहीं करना चाहता हूं। जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है, ज्ञान मार्ग भी प्रभु तक पहुंचने का एक मार्ग है। थोड़ा कटीला मार्ग है, थोड़ा कष्टदायक मार्ग है, कठिन मार्ग है। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भक्ति का मार्ग सुगम एवं सरल है। भक्त जो है कोमल भाव से ठाकुर की प्रतीक्षा करता है। भक्त रोता है, एकांत में प्रतीक्षा करता है। आ लौट के आ जा हे गोविंद, आ लौट के आ जा मेरे मित्र, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। भक्ति की पुलक बड़ी दर्दीली होती है। भक्ति भगवान को पिघलाने की क्षमता रखती है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात भगवान ने स्वयं लक्ष्मण जी को कही है। जाते बेगी द्रवों में भाई, जिस चीज से मैं जल्दी द्रवित हो जाता हूं, जाते बेगी द्रवों में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई, भगति तात अनुपम सुख मूला। लेकिन भक्ति मिले कैसे? मिला ही जो संत होई अनुकूला, मिला ही जो संत होई अनुकूला। और संत कैसे मिले? पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता। जब पुण्यों का पुंज, पुण्यों का प्रकाश प्रकट होता है तो संतों से मिलन होता है। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सतसंगति संस्रति कर अंता। एक बार संत मिल जाते हैं तो जितने भी संकट हैं सब समाप्त हो जाते हैं। मैंने अभी कहा, भक्त भगवान को नहीं खोजता, भगवान भक्त को खोजता हुआ आता है। जितनी बार भी भक्ति का भक्त से मिलन हुआ, प्रभु का भक्तों से मिलन हुआ, भक्त आए, भक्त नहीं आए, प्रभु आए। शबरी जी को खोजने प्रभु स्वयं गए, केवट के पास प्रभु स्वयं गए। हाँ, इतना अवश्य है कि जब भगवान हमें खोजने आए तो हमारा द्वार खुला हो। द्वार कैसे खुला हो? हम ये जो भजन करते हैं, पूजा करते हैं, महामृत्युंजय के जाप करते हैं, माला जपते हैं,
कीर्तन करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता का पठन पाठन करते हैं, ये सब जो है खुले द्वार के संकेत हैं। प्रभु को जब भी आए प्रभु, तो प्रभु को ये लगे ये मेरा जपन कर रहा है, पठन कर रहा है, पाठन कर रहा है, मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, ये मेरा स्वागत करेगा। भक्त के पास पहुंचने की जल्दी भगवान को ज्यादा रहती है। बेगियान जल पाऊं पखारू, होत विलंब उतारहूं पारू। जब केवट के पास भगवान पहुंचे हैं तो भगवान क्या बोले? अरे भाई जल्दी लाओ, जल्दी से आप जो है पानी लाइए, पांव का बखारन कीजिए और मुझे गंगा से पार उतारिए। इसी प्रकार जब भक्त भगवान भरत जी जो है भगवान से मिलने पहुंचे हैं तो भगवान की क्या दशा हुई? उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। दौड़ पड़े प्रेम में अधीर होकर के प्रभु। पटका कहीं गिरा, धनुष कहीं गिरा, तरकश कहीं गिरा, तीर कहीं गिरे। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। भगवान हमेशा भक्त से मिलने को अधीर, और ये अधीर भगवान, ये असीम भगवान भक्त की सीमा में आकर खड़ा हो जाता, असीम सीमा में बन जाता। ब्रह्मांड का नायक, चल अचल का स्वामी, चल अचल का चालक, बालक बन जाता है। यह है भक्ति की शक्ति। मां कहती है रो, तो रोना शुरू कर देता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी। जब भगवान का जन्म हुआ तो भगवान ने मां को चतुर्भुज स्वरूप दिखाया, और चतुर्भुज स्वरूप देख करके मां डर गई। मां क्या बोली? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला। हे भगवान, ये चतुर्भुज स्वरूप छोड़िए, आप शिशु की लीला कीजिए, शिशु लीला कीजिए जो परम सुखारी, जो कि अत्यंत सुखदायी है। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हो यही बाल स्वरूपा। ये सुनते ही प्रभु ने स्वरूप बदल दिया, बच्चे के स्वरूप में आ गए और रोना प्रारंभ कर दिया। और ये रोने वाले कौन हैं? चराचर देवों के स्वामी हैं, लेकिन अब मां के कहने से बालक स्वरूप हो गए। क्यों? क्योंकि मां ने वर मांगा था। क्या वर मांगा था? कि आपको मेरे यहां बालक के रूप में आना पड़ेगा। ये घटना है, अभी थोड़ा समय मिलेगा तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जब दशरथ जी और कौशल्या जी ने वर मांगा तो प्रभु ने कहा कि बताइए आप क्या चाहते हैं। शायद ये मनुस्मृति की घटना है, जब भगवान मनु ने और स्वरूपा जी ने वर मांगा है। स्वरूपा जी ने कहा है कि प्रभु मैं ये चाहती हूं कि आप जैसा पुत्र मेरे पास हो, आप जैसा पुत्र हो मेरा। तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा पुत्र कहां से लाऊंगा, मेरे जैसा तो संसार में कोई है नहीं, मुझे ही स्वयं आना पड़ेगा। तो वही भक्त वत्सल प्रभु राम आज इस जन्म में कौशल्या और दशरथ के यहाँ आए हैं। भक्ति में शक्ति है कि भगवान को रुला सकती है, रस्सी से बांध सकती है, रोने को बोल सकती है, पिटाई कर सकती है और सीधा कर सकती है। और सर्वशक्तिमान को भक्त के आगे झुकना पड़ता है, बैठना पड़ता है और भक्त के कहने से चलना पड़ता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो लक्ष्मण जति की जय,
बोलो कृपा निधान श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सब भक्तों की जय। सभा में उपस्थित सभी सज्जनों को और सहपाठियों को, विद्वानों को मेरे सादर प्रणाम।